नमस्कार मेरे देशवासियों। आज मैं आप लोगों के सामने कोई किसी विषय पर जो आज हमारे भारतवर्ष में जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है उस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। वो मुद्दा है जो अभी वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा लाया गया 3 कृषि विधेयक जो अब कानून बन चुका है। इसके समर्थन में बहुत सारे लोग भी हैं और इसके विरोध में भी है। अब समर्थन में क्यों है और विरोध में क्यों है, हम पहले इसे समझेंगे। समर्थन में इसलिए है क्योंकि ये कानून किसानों को अतिरिक्त उनको सुविधा देता है। उदाहरण के तौर पर इसमें जो प्रावधान है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या था कि किसान जो था अपनी फसल को केवल मंडियों में ही बेच सकता था, अर्थात वह उसे फसल को बेचने का दायरा सीमित था। लेकिन अब क्या है इस कानून के आ जाने के बाद कि वो किसान अपने फसल को कहीं भी बेच सकता है। अगर वो चाहे अपना माल या फसल यदि किसी बड़े उद्योग को देना हो, बड़े व्यापारी को देना हो, तो वो स्वतंत्र पूर्वक दे सकता है, जो कि पहले यह संभव नहीं था। दूसरा, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि पहले जो था, हाँ ये बात है कि इस तीनों कानून में ऐसी नहीं है कि तीनों कानून पूरी 100% में एकदम सही है, 100% ऐसी बात नहीं है। हाँ कुछ कमी है, वो कमी उस कमी को ही लेकर के पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसका व्यापक रूप से इस कानून का समर्थन ही है। पंजाब और हरियाणा के तो नहीं, खासकर पंजाब के किसान ही इसका ज्यादा विरोध कर, क्योंकि पंजाब के जो किसान है इसमें कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी है। किसानों को बरगलाया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। मीडिया के भाई ने एक पूछा उनसे जाकर के कि ट्रैक्टर में आपका खालिस्तान जिंदाबाद क्यों लिखा हुआ है, तो वहां पे हंगामा शुरू हो गया, उनको भगा दिया गया वहां से। ये क्या बताता है कि ये किसानों का तो आंदोलन है लेकिन इसको हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। आगे मैं चलता हूं। पंजाब के जो किसान है उनकी मांग जायज है, सरकार के साथ बातचीत भी चली है, उनकी लंबी दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो उनमें से अधिकांश लोग बिचौलिया है। ये साफ साबित करता है, क्योंकि कौन किसान ये नहीं चाहेगा कि हम अपनी फसल को स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी बेच सके। कौन नहीं किसान चाहेगा, हर एक किसान चाहेगा कि हम बंधन में ना बंधे रहे, हमें स्वतंत्रता मिले, हम कहीं भी, मेरी मर्जी है। इसी को लेकर के पंजाब के जो किसान के रूप में जो बिचौलिए बैठे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों बोल रहा था कि पंजाब के जो किसान है, जो किसान तो है, बहुत सारे किसान है, लेकिन अधिकांशतः वो किसान के रूप में वो बिचौलिए बैठे हुए जो इसका विरोध कर ले, क्योंकि उनकी कमाई पर एक जो वो 2 नंबर से कमाते थे, क्योंकि उनको जो कुछ करना है नहीं, उनको कोई मेहनत करना है नहीं। किसान अपनी फसल को जब उपजाता है तो उससे औने पौने दाम में ठग करके मंडियों में खरीद लेते थे और उसे ऊंचे दामों पर हम लोगों को बेचते थे, जिससे किसान को मुनाफा ना हो करके उससे कई गुना उन बिचौलियों को मुनाफा होता था। ये था पहले का हाल, लेकिन अब क्या है, अब इसका जस्ट उल्टा है। अब जितना किसान कमाएगा उससे कई गुना कम बिचौलिया कमाएगा। अब ये हो गया है, तो इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। अब इसका यदि विरोध ही होता तो इसका पूरे देश भर में विरोध होता। फिर एक इसमें बहुत सारी अफवाहें उड़ाया गया, मंडियां खत्म होंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, अफवाह उड़ाया गया। लेकिन सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पहले की व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, बस किसानों को अतिरिक्त सुविधा दी गई है, उनको अधिक स्वतंत्रता दी गई है। ये तो आ गए इस कानून की सकारात्मक पक्षों पर हमने बात कर लिया।
अब इसके नकारात्मक पक्ष पर आते हैं, जिसका विरोध जायज था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उस केवल विरोध के नाम पर विरोध ये कोई देशवासी पसंद नहीं करेगा, कोई देशवासी में। तो वो विरोध किन किन बातों को लेकर था? वो विरोध था जो एमएसपी है, जो सरकार हर एक साल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, वो किसानों की मांग है कि सरकार हम लोगों को लिखित में गारंटी दे। ये पहला हो गया। और ये भी दे कि एमएसपी के नीचे कोई नहीं खरीद सकता है किसान से फसल। यदि वो खरीदेगा तो एमएसपी पर खरीदो या उसके बाद। यदि उदाहरण के तौर पे यदि 1800 रुपए क्विंटल यदि गेहूं है तो कोई व्यापारी 1700, 1600, 1500 प्रति क्विंटल किसान से ना खरीदे, बल्कि वो 1800 से अधिक या उतना पे ही कर दे। यह किसानों की मांग, ये जायज है, मैं मानता हूं। दूसरा, आज जिसको सरकार ने बातचीत जो हुआ किसानों और सरकार पे, तो सरकार ने कहा सरकार ने बोला कि कानून में संशोधन हो सकता है लेकिन कानून वापस नहीं होगा। लेकिन किसान के रूप में जो बिचौलिए बैठे हुए वो इस बात को मान ही नहीं रहे। वो तो सीधा कहते हैं ये तीनों काला कानून है। अरे काला कानून कैसे है? तीनों काला कानून कैसे हो सकता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कौन ऐसा किसान होगा जो नहीं चाहेगा कि हमको पूर्ण रूप से अधिक स्वतंत्रता मिले, हम अपने फसल को कहीं भी बेच सके। हम अभी आते हैं इसके नकारात्मक विरोध किस बात को हो रहा है। तो विरोध और इस बात को भी लेकर के हो रही है। पहले था कि आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, फसल का आप भंडारण नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या है, आप भंडारण कर सकते हैं, उसको अपने स्टॉक में रख सकते हैं। इसका भी विरोध जायज था, लेकिन सरकार ने कह दिया कि भंडारण जो करेगा उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो फिर क्या दिक्कत है? किसान जो विरोध किया उनको लाभ मिल चुका है, सरकार तो बात मान ही रही है। लेकिन ये कहते हैं तीनों काला कानून है, काला कानून। किसी से भी पूछिएगा जाके पंजाब में किसी भी आदमी से जो विरोध करने में बैठा हुआ, वो बोले तीनों काला कानून है। अरे काला कानून किस प्रकार है ये चीज नहीं बताएगा, ना उसको इस कानून के बारे में जानकारी है, बस उसको बोल दिया गया है काला कानून है, बस। तो मेरे देशवासियों, हमको इसको समझना होगा क्योंकि देश बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारा देश 2022 में 75वीं वर्षगांठ मनाएगा अपनी स्वतंत्रता का, जिसमें भारत को अधिकांश मामलों में आत्मनिर्भर भी बनाना है। लेकिन अब जब बदलाव हो रहा है, क्योंकि यदि परिवर्तन करना है, यदि परिवर्तन लाना है तो बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव हुए बिना परिवर्तन कैसे होगा? वही नीति चल रही तो कैसे परिवर्तन होगा? निष्कर्ष में मैं यही बताना चाहता हूं कि यह कानून किसानों के हित में, किसानों के विरोध में नहीं है, किसानों के हित में है। तो मेरे देशवासियों, इस बात को आप समझे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। लोग मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको लोगों तक पहुंचाइए, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि देशवासियों को जागना बहुत जरूरी है। नहीं जागे तो दूर नहीं कब हम लोग खत्म होने के कगार पर हैं। धन्यवाद।